एचपीयू में प्रोफेसर्स की नियुक्तियां रद्द होने पर उठे सवाल। क्या नियम कानून को ताक पर रख कर बिछाया जा रहा जाल? कांग्रेस ने विश्वविद्यालयों के भगवाकरण का किया दावा। एचपीयू के बाद एसपीयू में हुआ नियुक्तियों को लेकर छलावा। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालयों को लेकर मांगी सख्त जांच। सैकड़ों फर्जी नियुक्तियों पर भी आएगी आंच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गणित विषय के 2 एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्तियां रद्द होने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल के सामने इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 2 प्रोफेसर्स की नियुक्तियां रद्द करने के साथ कानून के अनुसार नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। अब इस मामले को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने विश्वविद्यालयों के भगवाकरण के आरोप लगा दिए हैं और इसके अलावा भी कई फर्जी नियुक्तियां होने का दावा किया गया है। इस पूरे मामले का हाईकोर्ट ने निपटारा करते हुए कहा है कि अदालत को ये मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यूनिवर्सिटी कार्यकारी परिषद ने जो शक्तियां उसके पास नहीं थी उसका भी प्रयोग किया है। यही कारण है कि वाइस चांसलर ने एसोसिएट प्रोफेसर्स गणित के पद पर निजी प्रतिवादियों को नियुक्तियां प्रदान कर दी। ऐसे में निजी प्रतिवादियों की नियुक्तियों को खारिज किया जाता है। दरअसल इस मामले में 30 दिसंबर 2019 को यूनिवर्सिटी की तरफ से गणित विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के 3 पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। फिर 12 से 14 दिसंबर 2020 तक उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। इसी कड़ी में 14 दिसंबर को प्रार्थी राजेश शर्मा का इंटरव्यू लिया गया था। उसके बाद 15 दिसंबर को 2 निजी प्रतिवादियों को नियुक्तियां दे दी गई। ये नियुक्तियां वाइस चांसलर के आदेश के अनुसार प्रदान की गई थी। प्रार्थी ने चयन प्रक्रिया और चयनित उम्मीदवारों से जुड़ी अहम जानकारी आईटीआई के जरिए मांगी थी। चयन प्रक्रिया में कायदे कानूनों को ताक पर रखने के आरोप लगाते हुए प्रार्थी राजेश शर्मा ने दोनों प्रतिवादियों की नियुक्तियां रद्द करने की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आरोप था कि दोनों एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए तय पात्रता नहीं रखते और यूनिवर्सिटी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर उन्हें नियुक्तियां प्रदान की थी। दोनों प्रतिवादियों को वीसी की ओर से नियुक्ति पत्र 15 दिसंबर 2020 को जारी किए गए थे, जबकि वाइस चांसलर इन नियुक्तियों का अनुमोदन कार्यकारी परिषद ने 31 दिसंबर 2020 को किया। आरोप था कि वाइस चांसलर के पास अध्यापकों की नियुक्तियां करने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है और न ही उन्हें यह अधिकार ईसी द्वारा दिया जाता है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा है, एचपीयू अधिनियम के प्रावधानों के अवलोकन से ये स्पष्ट है कि जो शक्तियां वीसी को प्रदान की जाती हैं उनमें शिक्षकों के पद पर नियुक्ति करने की शक्तियां शामिल ही नहीं हैं। इतना ही नहीं, कानून में जोड़ा गया प्रावधान पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर वाइस चांसलर को दी गई आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग में भी वे किसी भी पद पर कोई नियुक्ति कर ही नहीं सकते। बताया गया कि अधिनियम खुद आपातकाल की स्थिति में भी कुलपति को नियुक्ति का कोई भी अधिकार प्रदान करने पर रोक लगाता है। अधिनियम के तय कानून के अनुसार कार्यकारी परिषद के पास अस्थायी रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से गठित चयन समिति की सिफारिशों पर प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों को नियुक्त करने की शक्ति है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दिलचस्प बात यह है, कार्यकारी परिषद ने नियुक्ति की शक्ति कुलपति को इस बात को देखे बिना सौंप दी कि इस तरह की पावर्स नहीं दी जा सकती। कारण यह है कि मुख्य अधिनियम कुलपति को कोई भी नियुक्ति करने की पावर नहीं देता है। फिलहाल अब ये भर्तियां नए सिरे से होंगी, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत और राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के विधायक एवं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य चंद्रशेखर ने भी बड़ा आरोप लगाया है। चंद्रशेखर के मुताबिक सिर्फ एचपीयू में ही नहीं बल्कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में भी फर्जी नियुक्तियां हुई हैं। कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालयों का भगवाकरण किया जा रहा है। उधर छात्र संगठन एनएसयूआई ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।
हिमाचल NSUI के राज्य उपाध्यक्ष वीनू मेहता ने कहा है, उनका छात्र संगठन लंबे वक्त से विश्वविद्यालय में गलत तरीके से हुई भर्तियों को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश से ये स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व में एक कुलपति बैठे थे जो भाजपा सरकार के समय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला करके गए। आज वो सांसद बनकर बैठे हैं, उनको वो एक तगमा भी दिया है भाजपा ने। उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए 12C7 जो इमरजेंसी पावर वाइस चांसलर इस्तेमाल कर सकता है, HU एक्ट 1970 में कहा गया है कि वाइस चांसलर इस पावर का इस्तेमाल ना किसी को लगाने में कर सकता है और ना ही किसी को निकालने में कर सकता है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दी है, आप देखिए उसमें क्या दिया गया। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर अथॉरिटी नहीं है, वो किसी को लगा नहीं सकती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको हम EC के नाम से भी जानते हैं, वो सुप्रीम अथॉरिटी है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब जब ये केस सामने आता है, जब जजमेंट हमारे सामने आती है, पूरे भारत देश और हिमाचल प्रदेश के युवा जब इस जजमेंट को पढ़ रहे हैं तो उनके सामने क्या आता है। वाइस चांसलर 23/11/2019 को एक EC की मीटिंग करते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। जो भाजपा समर्थित वहां पर बिठाए गए डॉक्टर सिकंदर कुमार, उन्होंने उस समय कुछ लिफाफे खोले गए और वहां पर नंबर 2 और नंबर 3 में एक आइटम लगाई जाती है EC की मीटिंग। वो कहते हैं कि आज के बाद जो भी लिफाफे खोले जाएंगे, जो भी नियुक्तियां होगी, जो भी वहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का होना जरूरी नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा उनको कि आप कोई पावर नहीं हो। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से NSUI और कांग्रेस इस मुद्दे पर मुखर रही है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय में पूर्व की बीजेपी सरकार के समय हुई भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में ये अहम फैसला सुनाया है। कोरोना काल के समय 2019 और 20 में पूर्व कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने विश्वविद्यालय में इन भर्तियों को करवाया था। हम उन्हीं प्रोफेसर सिकंदर कुमार की बात कर रहे हैं जो आज के समय में भाजपा से राज्यसभा के सांसद हैं। इन नियुक्तियों के बाद से ही छात्र संगठनों ने इन भर्तियों पर सवाल उठाए थे। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया था कि इन भर्तियों में काफ़ी बड़े स्तर पर नियमों को अनदेखा किया गया है। खैर, अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज होने की संभावना है। देखते हैं इस मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस के आरोपों का किस प्रकार से जवाब देती है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।